तो हाय गाइस, सुप्रभात। कैसे हो आप? परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी। एक बार नहीं कई बार होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। तो हाय गाइस, मैं आपका दोस्त, आपका साथी और आपका शुभचिंतक। तो यू वॉच माई चैनल स्टडी विद राजेश कल्याणा। तो आज हम अपनी स्टडी को जारी करते हुए, आज हमारा जो है पार्ट नंबर होगा 32 और एपिसोड नंबर आप लोगों की दुआ से हो गया मेरा 82। तो आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलने के कारण हम लोग आज थोड़ी से अपने ऑब्जेक्ट को पूरे करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करते हुए चलते हैं हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था बेटा कि मैं आपके लिए बहुत ही एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाने वाला हूं, जो बच्चों को समझने में बड़ा ही कठिन होता है। सॉरी। और प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने बात की थी नाभिकीय आवेश की। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है और नाभिकीय आवेश क्या होता है ये बताया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉनों पर जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, उस धनावेश के कारण इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल लगता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं और जो नाभिक है वो धनात्मक होता है। तो आपको पता है कि प्लस और माइनस के बीच में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण है, इसको हम नाभिकीय आवेश कहते हैं। और प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या था कि जो पास वाले, जो भीतर वाले जो कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करते हैं? बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर नाभिक के आवेश को क्या करते हैं बेटा? कम करते हैं। लेकिन फिर भी आकर्षण बल तो रहता ही है, बाहर वाले नाभिकों के प्रति भी आकर्षण बल रहता है। तो जो बचा हुआ खींचने के बाद में, बाहरी इलेक्ट्रॉनों के खींचने के बाद में भी बचा हुआ जो आपके आवेश होता है, वो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, जिसको हमने ENC कहा था। और परिरक्षण प्रभाव के बारे में मैंने बताया था कि जो परिरक्षण प्रभाव होता है बेटा, वो क्या होता है? जो बीच वाले बाहरी संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन और बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं नाभिक के और बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं? एक परिरक्षण प्रभाव पैदा करते हैं, नाभिकीय आवेश को कम करते हैं। ठीक है। और हमने ये बात की थी। अब मैंने आपको एक बात जरूर बताई थी कि बेटा अगर आप पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर अगर आप जाते हो लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाईं ओर जाते हो, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश की मात्रा में हमेशा वृद्धि होगी, जिससे परमाणु का या तत्वों का आकार धीरे धीरे करता क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। और ऊपर से नीचे जाने पर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा नहीं बढ़ती। ऊपर से नीचे जाने पर एक ही समूह में कह रहा हूँ मैं, एक ही समूह की बात कर रहा हूँ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा तो बढ़ती नहीं है, लेकिन होता है क्या है कि उसमें कक्षकों की मात्रा बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे ऊर्जा स्तरों का मात्रा बढ़ती जाएगी, तो नाभिक से क्या होता जाएगा? वो दूर होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष जैसे ही नाभिक से दूर होता जाता है, यानी कि उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम लगना शुरू हो जाता है और आसानी से वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे जाने पर एक ही समूह में, मेरी वर्डिंग को समझते रहना, एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय ENC का मान घटता है। तो क्या होता है कि परमाणु का आकार, साइज बढ़ता रहता है। ठीक है। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज का न्यू टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, विद्युत ऋणता। ठीक है। तो विद्युत ऋणता को कहते हैं बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है?
इसको समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम मान लो ताश खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक कलर बोला जाता है, एक रंग बोला जाता है। तो अब जो कलर बोलता है, वो जो कलर होता है वो सबसे इफेक्टिव प्रभावी माना जाता है। और जैसे ही सारे के सारे 4 जने खेल रहे हैं, उसने डाल दिया, सबने पत्ते डाल दिए। अब लास्ट में एक बंदा वो पत्ता डाले जो बड़ा पत्ता हो और कलर का पत्ता हो, तो सारी की सारी जो सर होती है, सारी की सारी जो बाजी होती है, वो जीत जाता है। कौन जीत जाता है? जिसका कलर या जिसका क्या होता है, जिसके पत्ते का प्रभाव ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से बेटा हमने भी इसको इसी टाइप से आपको समझाने की कोशिश की है कि मान लो 2 या 2 से अधिक परमाणु हैं, 2 परमाणु की बात करें, 2 परमाणु आपस में मिलकर कोई पदार्थ बना रहे हैं या मान लो कोई यौगिक बना रहे हैं, तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचने वाला होता है वो प्रभावी होता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कम जिसका प्रभाव होता है उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और खुद पर क्या कर देता है, वो खींचने के कारण वो खुद को क्या कर लेता है, बड़ा कर लेता है, और दूसरे को क्या कर देता है, आकार में छोटा कर देता है, और उसका पोलराइजेशन कर देता है, उसमें चेंज कर देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन खींचने की किसी की भी जो पावर है उसको हमने क्या कहा बेटा, विद्युत ऋणता। तो आइए हम इंग्लिश को इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहेंगे, आप इसको ज़्यादातर EN के नाम से जानोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और शॉर्ट फॉर्म है EN। अब देखो मैंने क्या लिखा कि सहसंयोजक यौगिकों में 2 असमान परमाणुओं के मध्य बने हुए बंध इलेक्ट्रॉन को अधिक विद्युत ऋणी परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। एक बार और देख लीजिए बेटा, सहसंयोजक यौगिकों में, जब सहसंयोजक यौगिकों में बंध बनता है, बीच में इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो होता क्या है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है वो उन सहसंयोजी साझे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है, अपनी ओर खींच लेता है। जैसे मान लो किसी ने साझा किया, साझेदारी से कोई बिजनेस शुरू किया, मान लो इसने कहा भी मेरे भी ये मान लो 50 लाख रुपए हैं, उसने कहा मेरे भी 50 लाख रुपए, भी हमने ये 50-50 लाख रुपए करके 1 करोड़ का बिजनेस किया। तो बिजनेस के अंदर जो ज़्यादा तेज होगा, जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो क्या कर लेगा, उस 50 लाख को भी अपने में शामिल कर लेगा और दूसरे को क्या है, उससे रिमूव कर देगा। तो वो ही प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है परमाणु में, ठीक है बेटा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रखता है सहसंयोजी आबंध के, तो वो क्या कहलाता है, वो पावर क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब मैं आगे चलता हूं, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी, क्या, कौन सी टेंडेंसी, अट्रैक्टिव करने की। किसी भी जो आपके एटम हैं उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिव करने की, अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है या प्रवृत्ति है, उसको विद्युत ऋणता कहते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं बेटा कि सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अगर किसी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो वो कौन है, वो है आपके बेटा फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन है, तो वो है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये है बेटा फ्लोरीन है, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जो होती है वो कितनी होती है बेटा, 4.0 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये इसकी इकाई है, ये विद्युत ऋणता की इकाई अगर पूछे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसकी जो फ्लोरीन की जो EN होती है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो सबसे ज्यादा होती है। अब आगे चलिए देखो, F किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन खींच के, किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन खींचकर उसको ऑक्सीकृत कर देता है। अब ये शब्द आपके नया आ गया, ऑक्सीकृत, यही याद कर लेना, बिल्कुल यही। ऑक्सीकृत का मतलब जब किसी से इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है तो उसका आगे वाले का सामने वाले का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। तो हमने क्या कहा कि उसको ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए इसे सबसे क्रियाशील या कपटी तत्व कहते हैं। कपटी किसको कहते हैं, कौवा, पक्षियों में कौवा कपटी होता है। कपटी कौन होता है, कपटी किसको कह सकते हैं, जो छीन लेता है किसी दूसरे का अधिकार, उसको हम
कपटता कहते हैं, कपटी कहते हैं। तो कौवा क्या होता है, जो बच्चों के हाथ से भी रोटी छीन लेता है, छीनता है कि नहीं, कहीं से भी रोटी छीन लेता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, कपटी तत्व कहते हैं, कपटी पक्षी कहते हैं। तो कपटी पक्षी कौवा होता है, उसी प्रकार ये भी कपटी है, ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, देता नहीं है, छीन लेता है, तो इसलिए इसको कपटी तत्व भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कपटी तत्व कौन सा है आवर्त सारणी में, तो आपको ध्यान रखना है फ्लोरीन कपटी तत्व है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान बढ़ता जाता है बेटा, ये भी ध्यान रखना। जैसे जैसे ईएनसी का मान भी, कुछ चीजें हैं वो बिल्कुल ऐसे कैसे याद करनी है, ईएनसी का मान भी क्या होता जा रहा है बेटा, इधर से इधर बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर ईएनसी का मान भी बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान भी क्या है, बढ़ता है। ध्यान रखना ये बात। मैं आपको, अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि धातुओं से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पावर अधातुओं की होती है। ठीक है, आवर्त सारणी में धातुओं की मात्रा ज्यादा है और अधातुओं की कम है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो ऋणायन बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे बेटा, ऋणायन बनाएंगे। तो आवर्त सारणी में ऋणायनों की संख्या कम होती है, धनायनों की संख्या ज्यादा होती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वालों की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन लेने वालों की संख्या क्या होती है बेटा, कम होती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि धातुओं के ईएन का मान अधातुओं से क्या होता है, कम होता है। अब हमने बात की है किसकी, NaCl की, सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें बेटा, तो आप देखिए बेटा, सोडियम क्लोराइड के अंदर जो सोडियम की ईएन है वो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्लोरीन की कितनी है बेटा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब अगर हम इनको थोड़ा सा और देखें इसके बारे में, तो देखिए बेटा, NaCl के अंदर ये क्या है, Na जो है, Na के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन क्या करता है बेटा, खींच लेता है। और जैसे ही क्लोरीन खींचता है तो क्या होता है कि इस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। और ऋणावेश आने पर ये ऋणायन बन जाता है, इसके आकार में पहले की तुलना में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। इसको हम इस टाइप से समझते हैं। देखो बेटा, इसको हम इस टाइप से समझते हैं। तो लो जी, अब देखिए, मान लो आपके सामने बेटा है सोडियम, ये है, और आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 1 है। ये आपके सामने बेटा क्लोरीन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने बेटा कितना है, इसका 2, 8 और 7 है। तो आपको पता होना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, तो इसके पास अब क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा, 288 हो जाएगा। तो जैसे ही इसने ये लिया तो इस पर चार्ज कैसा हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें तो बेटा इसका अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Na+ हो जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा बेटा, 2,8 हो जाएगा। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्ष में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका तो आकार इतना छोटा हो गया कि इसकी तो एक कक्षा ही उड़ गई पूरी की पूरी, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आ गए। तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण उसका आकार भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसका आकार छोटा हो गया, इसका आकार क्या हो गया बेटा, मान लो छोटा हो गया, और इसका आकार क्या हो गया बेटा, इसके कारण पोलराइजेशन करने के कारण ये इसके आकार को क्या कर देता है, ध्रुवित कर देता है। यानी कि इसके आकार को ये क्या कर देता है, ध्रुवित। और अब बात करते हैं कि ये सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन। तो इनके बीच में ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल लगता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बल लगता है, और ये बना देता है NaCl बना देता है बेटा। क्या बना देता है बेटा, NaCl बना देता। और NaCl को हम कहते हैं कि ये आ जाएगा कौन सा, इसको कहते हैं धातु। और ये Cl क्या है बेटा, ये Cl क्या है बेटा, अधातु। ये अधातु है। इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कितनी, En कितनी बताई मैंने, याद रखनी है आपको ये बातें, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सोडियम की 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है। तो आपको बखूबी पता चल गया कि जो है
आपके इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो अलग अलग वो आपका होमवर्क रहेगा कि आपको अलग अलग परमाणुओं के आवर्त सारणी बना के उसका अध्ययन करना पड़ेगा कि किसकी कितनी है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उस टेबल को आप अपनी कॉपी में बना के रख लेना, भविष्य के अंदर आपको वो काम आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, में एक बार और आप इसका रिवाइज कराना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन खींचने की सहसंयोजी आबंधों के इलेक्ट्रॉनों के अगर किसी परमाणु को खींच लेता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की इस आदत को, प्रवृत्ति को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और आवर्त सारणी के अंदर फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है और ये एक ऑक्सीकारक के रूप में, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में भी ये क्रिया करता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेकर उसको ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बेटा ENC का मान भी बढ़ता है और EN का मान भी बढ़ता ही है। तो जो दाएं वाले तत्व आपको पता है अधातु होते हैं और अधातुओं को इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होती है, जिनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होती है वो ऋणायन बनाते हैं। आपके सामने ये Cl ऋणायन बना रहा है और इनके नाम के पीछे आइड प्रत्यय लगता है, ये क्लोराइड है। आइड लग गया ना, क्लोरीन के पीछे इन हट के आइड लग गया तो क्लोराइड हो गया। तो ये सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा? अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय चैनल और मेरे जो वीडियो है वो उन बच्चों तक पहुँचे जिनको इसकी वास्तव में आवश्यकता है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो बिल्कुल बच्चों को 0 से लगा के बिल्कुल लास्ट एंड तक पढ़ाने का है। तो हमारा अभी पहला विषय चल रहा है बेटा, कौन सा चल रहा है? हमारा विषय चल रहा है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री चल रही है। और ये जो केमिस्ट्री की जो बेस है वो ज़रूरी है 9th और 10th के लिए, ये 8th के लिए भी ज़रूरी है, 9th के लिए भी ज़रूरी है, 10th के लिए ज़रूरी है, 11th जो बच्चे नए आए हैं 11th के अंदर और उनको रसायन विज्ञान का ज्ञान नहीं है, उनके लिए भी ये अपनी भूमिका निभाता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं चाहूँगा इजाज़त आपसे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।